हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 में गणित शिक्षण चतुर्थ प्रश्न पत्र द्वितीय सेमेस्टर के इस सीरीज में हम लोग प्रश्न पढ़े थे, प्रश्न नंबर 15 तक। तो आज से हम लोग 60 प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक कमरे की क्या है, लंबाई 64 मीटर है और 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे वर्गाकार का है, यानी कि स्क्वायर की भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यानी कि वर्गाकार की भुजा क्या होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी, वर्ग की प्रॉपर्टी है। जिससे टाइल को बिना जोड़े फर्श में लगाया जा सके। तो देखिए लंबाई दिया है 64 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो लंबाई देखिए 64 मीटर 7 सेंटीमीटर। या तो सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लीजिए या मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल, यानी कि एक मीटर एक सेंटीमीटर मात्रक नहीं, मात्रक को क्या करेंगे, समान बना देंगे। या तो मीटर को मीटर में या तो सेंटीमीटर को पूरे सेंटीमीटर में। तो चलिए सेंटीमीटर में ही निकालते हैं। तो 64 मीटर यानी कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 64 मीटर और क्या सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 64 गुणे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कन्वर्जन है। तो देखिए 6400 हो जाएगा अब प्लस 7 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा, 6400 7 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, यानी कि एल की वैल्यू हो गई। और चौड़ाई दिया 20 मीटर 21 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर मतलब क्या हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर और प्लस 21 सेंटीमीटर, यानी कि 2021 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या हो जाएगा, लंबाई देखिए ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, ये कमरा आयताकार कमरा है। कैसा है कमरा, रिक्टेंगुलर है। कमरा कैसा है, रिक्टेंगुलर है। ये तो पता चल गया, कमरा रिक्टेंगुलर है, लेकिन इसमें टाइल कौन सा लग रहा है, वर्गाकार। तो देखिए पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमको दो वैल्यू मिल गई। एक 6407 सेंटीमीटर मिल गई लंबाई और चौड़ाई मिल गई 2021 सेंटीमीटर। तो कहा है कि इस दोनों लंबाई और चौड़ाई वाले नाप के इसमें जो कितने सेंटीमीटर के वर्गाकार टाइल्स फिट करेंगे कि काटना ना पड़े। ठीक है, तो HCF निकाल लेंगे, बड़ी से बड़ी पूछा है। तो देखिए 6407 और 2021 का HCF निकाल लेंगे। या तो आप भाग विधि से निकालिए गुणनखंड विधि से। तो देखिए यहाँ पे मौसम निकाला गया है भाग गुणनखंड विधि से। 6407 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको ऐसे आप गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपली तो आपका हो जाएगा 43 इंटू 149, 6407। अब देखिए 2021, ये क्या हो जाएगा 43 इंटू 47। तो मौसौ क्या हो जाएगा, मौसौ 43। आप भाग विधि से भी क्या करिए, 2021 से भाग दीजिए 6407 में। फिर जो भाग देने के बाद आपका शेष मान लीजिए कुछ आता है, फिर उसको भाग दीजिए 2021 में। ऐसे करते चल जाएंगे तो अंततः जो यहाँ पे आपका कट जाएगा वहाँ पर 43 सेंटीमीटर सबसे लास्ट में उत्तर आ जाएगा। तो बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा कितनी होगी कि उस कमरे में जो आयताकार कमरा है उसमें 43 सेंटीमीटर का अगर टाइल लगा रहे हैं तो काटना नहीं पड़ेगा उस माप में। किस माप में, तो 6407 सेंटीमीटर लंबाई होगी उस कमरे की और 2021 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ भी हमारे चैनल को क्या करेंगे आप लोग, शेयर कर देंगे। फर्स्ट सेमेस्टर भी मैंने पूरा सिलेबस और PYQ और राजन सीरीज, ठीक है, और आपका जो भी बुक के क्वेश्चन है साहित्य पब्लिकेशन, सब प्रश्न मैंने पढ़ा दिया। तो जाइए देखिए, वहाँ से आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और सेकेंड सेमेस्टर वाले भी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान है, मान लीजिए ये वृत्ताकार प्लेग्राउंड है, उसका क्षेत्रफल क्या है, 154 है, 154 वर्ग मीटर है। उसके व्यास की लंबाई, तो व्यास ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे वृत्त का केंद्र C है, तो व्यास की लंबाई ज्ञात करना है। व्यास की लंबाई मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा व्यास। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसको D से डिनोट करते हैं। आइए देखिए क्या जाएगी, जीवा हो जाएगी। किन्हीं दो वृत्त के बिंदुओं को मिलाने पर हमें जीवा का निर्माण होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड, CORD, कॉर्ड। अब व्यास को क्या कहते हैं, डायामीटर। ठीक है,
तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, यानी कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है क्षेत्रफल की जगह 154 रख देंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, तो 22/7 रख देंगे पाई की वैल्यू, और आर स्क्वायर हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमें वृत्त का क्या व्यास निकालना है। ठीक है, ये व्यास पूरा निकालना है, डी पता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे आर है, ये सी पॉइंट से लेकर के ये ओ पॉइंट है मान लीजिए, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे, और एक आर और एक आर मिला के यानी कि 2r, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा 2r, यानी कि वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। तो देखिए हमने 154 वर्ग मीटर रख दिया क्षेत्रफल वैल्यू। अब हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें व्यास की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए पक्षांतर करेंगे, 154 गुणे 7 कर देंगे बटे 22, इसको कट पीट करिए, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, काट दीजिए इसे, 22×7 154, तो 7×7 = 49, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 स्क्वायर, यानी कि जब इसका आर हटाएंगे तो 7×7 है, इसको हम लोग अंडर रूट में ला लेंगे, एक का जोड़ा बन जाएगा, निकल के उत्तर 7 आ जाएगा। और व्यास निकालना है तो क्या हो जाएगा, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त का क्वालिटी होता है, प्रॉपर्टी होता है कि जो व्यास होती है, जो डायमीटर होती है, डायमीटर होती है क्या होती है, 2 टाइम्स मल्टीपल होती है किसके, रेडियस की, यानी कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2r, 2 × r क्या होता है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7×2 = 14 सेंटीमीटर आपका क्या है, डी है, व्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए सरल करना है बोर्ड मास के रूल से। तो बोर्ड मास में देखिए BODMAS, यानी से बी से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, किस ब्रैकेट को, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट या मझला कोष्ठक, या उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं बड़ा कोष्ठक, और सबसे पहले ये रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। यानी कि ब्रैकेट में सबसे पहले ये रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक या करली ब्रैकेट, या उसके बाद बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद जहाँ पे क्वेश्चन में ऑफ दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, एम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन जोड़ करेंगे, सब्ट्रैक्शन घटाएंगे। यही क्रम होगा प्रश्न को सॉल्व करने का, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने या प्रश्न में आएगा, एग्जाम में आएगा। तो देखिए हम लोग इस रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्रश्न एज इट इज हमने क्या किया, यहाँ पे दिए गए प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे प्रश्न को उतार दिया गया है। तो 8 - 1 7 हो जाएगा। देखिए 8 - 1 यहाँ पे देखिए 7 हो गया है ना। और देखिए उसके बाद छोटा कोष्ठक सॉल्व करिए। छोटा कोष्ठक कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो छोटा कोष्ठक सॉल्व करिए। चलिए छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। देखिए 112 माइनस, देखिए ऐसे क्वेश्चन उतार दिए, क्या चेंजिंग होगा, यही बस -7 यहाँ तक लिखते हुए आएंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ तक लिखते आए हुए, यहाँ पे -7, क्योंकि हमने एक स्टेप, पहला स्टेप सॉल्व हो गया। अब दूसरे स्टेप में देखिए फिर यहाँ से लिखते आएंगे, छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। देखिए छोटा कोष्ठक यहाँ पे तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे +4 हो गया है। और फिर देखिए माइनस, यहाँ माइनस, और फिर देखिए छोटा कोष्ठक, यानी कि इसको पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो 11 × 11 क्या हो जाएगा 121 हो गया, क्योंकि ब्रैकेट में बाद क्या आता है, ओ आता है ना ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ माने गुड़ा, देखिए गुड़ा कर दिया हमने, 11 × 11 121 हो गया। और देखिए ब्रैकेट में हम लोग रेखा कोष्ठक पहले सॉल्व किए, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक, तो 3 में से 7 घटाइए 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4, और ये ऑलरेडी माइनस इसमें गुड़ा हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलकर यहीं पे प्लस हो गया है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आशा करते हैं। तो देखिए अब छोटा कोष्ठक फिर सॉल्व करिए, तो ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया। अब देखिए बी हो गया, ओ हो गया, अब डी करिए, यानी कि डिवाइड करिए, तो 121 भागा 121 क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। देखिए तो 112 माइनस 1 है, यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 + 8 क्या हो जाएगा, देखिए 112 माइनस 1 + 8 हमारा क्या हो जाएगा, 112 - 9, यानी कि 109 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है, प्रश्न नंबर 19 है, एक टोकरी में यादृच्छिक, यानी कि मान लीजिए एक टोकरी रखा गया है, उसमें हम लोग यादृच्छिक मतलब वैसे ही अंदाजे क्या करते हैं, उसमें अपना मान लीजिए आप अपना हाथ डाल के इसमें कुछ गेंदे रखे गए हैं, या यहाँ पे संतरे हैं, उन संतरों को क्या करते हैं, यादृच्छिक उसमें अपना हाथ डाल के कुछ संतर निकाल करके आप खाने लगते हैं, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए। तो वही कह रहा है यादृच्छिक मतलब आर्बिट्ररी,
यादृच्छिक मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी, यानी कि बिना चाहे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं अट रैंडम। ठीक है, तो एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार, ठीक है, एक टोकरी में 30 संतरे हैं, 30 ऑरेंज हैं कि भार ग्रामों में नीचे दिए गए हैं। तो ये आंकड़े दिए गए हैं, एक टोकरी में क्या है, 30 संतरों के भार में ग्राम नीचे में दिए गए हैं। देखिए 1 2 3 4, चौथा संतरा आपका 75 ग्राम का है, ठीक है, पांचवा 40 ग्राम का, छठवां 60 ग्राम का, सातवां संतरा कोई निकाला गया वो 60 ग्राम का, कोई और संतरा निकाला गया 40 ग्राम का, कोई और संतरा 75 ग्राम का, कोई और संतरा 70 ग्राम का, कोई और संतरा 60 ग्राम का। तो ऐसे हमारा 30 संतरे क्या हुए हैं, एक टोकरी में निकाले गए हैं। वर्ग माप 10 लेकर, वर्ग माप 10 लेकर मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल मतलब क्या हो जाएगा, गैप। जैसे 0 से 5, 5 से 10, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल। देखिए इसमें भी 5 का गैप है, इसमें भी 5 का गैप है, इसी को कहेंगे वर्ग माप या वर्ग अंतराल। तो 10 लेकर टैली चिन्ह, यानी कि ऐसे ऐसे टैली चिन्ह, ऐसे ऐसे टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, आरोही क्रम। अब इसको हम लोग आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे, आंकड़ों को सुव्यवस्थित करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इसको कहते हैं, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले छोटा 30 30 30, उसके बाद उससे बड़ा 35 40। तो आंकड़ों को हम लोग ऐसे क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे आरोही क्रम में। ये तो आप लोग कर लेंगे। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो सब बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या जाएगा, बढ़ते क्रम यही है ना, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले छोटा ही ना लिखा था, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये हमारा आरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या जाएगा, 6 5 4 3 2 1। ये हमारा अवरोही है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो वर्ग देखिए, वर्ग अंतराल, तो देखिए 30 से आंकड़ा स्टार्ट हुआ तो 30 से आप वर्ग स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ पे खत्म हुआ है, तो 80 पे, तो 80 पे आंकड़े देखिए यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो 30 से देखिए, उसके बाद आपका देखिए 30 से लेके 40 के बीच में देखिए, तो उसी लेके 30 से 40, 10 का वर्ग माप ले लिए हम लोग। क्वेश्चन में कहा भी है ना, देखिए यहाँ पे 10 का वर्ग माप, वर्ग माप कितना लेना है, वर्ग माप 10 का लेना है, 10 लेना है। तो 30 से 40, यानी कि 40 में से 30 घटाएंगे 10, फिर 50 में से 40 घटाएंगे 10, 60 में से 50 घटाएंगे 10, 70 में से 60 घटाएंगे 10। तो क्या हो गया, ये हमारा वर्ग अंतराल कितना हो गया, 10 का हो गया। ठीक है ना, तो टैली चिन्ह, तो टैली चिन्ह देखिए कैसे बनाएंगे, 30 से 40 के बीच में कितने हैं संख्याएं, कितने संतरे हैं, 30 और 40 के, 30 और 40 ग्राम, ये सब क्या है, 30 और 40 ग्राम के बीच में कितने संतरे हैं। देखिए 30 और 40 ग्राम के बीच में कितने संतरे हैं, 1 2 3 4। कितने संतरे हो गए, 4 संतरे। 40 नहीं लेंगे, 30 से ज़्यादा 40 से कम, ठीक है, तो 4 संतरे हो गए, तो 4 टैली चिन्ह बन गया। अब 40 से 50 के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 संतरे हो गए। तो देखिए 6 हो गया, तो 6 का टैली चिन्ह कैसे बनेगा, 1 2 3 4 1 5 ही, ठीक है, और फिर एक 6, तो इसीलिए ये ऐसे बना है। 50 से 60 के बीच में कैसे संतरे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 संतरे हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 टैली चिन्ह ऐसे 2 3 4। फिर 60 और 70 के बीच में कितने संतरे हैं, 60 और 70 ग्राम के बीच में कितने संतरे हैं, तो 1 2 3 4 5। तो 5 संतरे हैं 60 और 70 ग्राम के बीच में, तो 1 2 3 4, एक ऐसे तिरछा काट देंगे, तो इसको स्लैंट, स्लैंट लाइन कहते हैं। तो 5 हो जाएगा टैली चिन्ह। उसके बाद हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 70 से 80 के बीच में, ग्राम के बीच में कितने संतरे हैं, 70 और 80 ग्राम के बीच में कितने संतरे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संतरे हैं। तो 9 कैसे करेंगे, 1 2 3 4 1 5, फिर 4 1 2 3 4, ऐसे 9 का टैली चिन्ह बना देंगे। 80 से 90 के बीच में देखिए, तो 80 से 90 ग्राम के बीच में कितने संतरे हैं, तो 1 संतरा 2 संतरा, ठीक है, तो 2 संतरा, तो 2 संतरा, ये हमारा क्या होगा, इसी को कहते हैं बारंबारता सारणी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे उन्हें इसीलिए बताना पड़ता है इंग्लिश। फ्रीक्वेंसी टेबल चार्ट, फ्रीक्वेंसी टेबल चार्ट ऑफ गिवन डेटा, आप ऐसे समझ सकते हैं। जो
इंग्लिश मीडियम वाले होंगे। प्रश्न नंबर 20, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग को इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट करिए, हम इंग्लिश में भी पढ़ा देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जैसे समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, 3x² प्लस 5xy प्लस 7y और 2xy माइनस 5y को जोड़िए। तो जोड़ना है, सिंपली जोड़ लेना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बहुपद ये दिया है, इसको कहते हैं पॉलिनॉमियल। क्या कहते हैं गणित की भाषा में? पॉलिनॉमियल यानी कि बहुपद। इसको क्या कहते हैं? बहुपद, यानी कि बहुत सारे पद हैं जिसमें चर हमारा क्या है? x है और y है। तो जोड़ देंगे, देखिए इसको एक बार ऐसे जोड़ देंगे, इसको एक कोष्टक में, देखिए एक कोष्टक में इसको जोड़ दीजिए, एक कोष्टक में इसको जोड़ दीजिए। कोष्टक आसानी लगाने आसानी होता है, तो इसको ऐसे जोड़ देंगे और इसको ऐसे जोड़ेंगे पदों को व्यवस्थित करने पर, यानी कि x को x के पास कर दीजिए, y को y के पास। देखिए 3x² है ना, 3x² तो 3x² लिख लिए। 5xy प्लस 2xy, देखिए ये दोनों क्या है? समान जाति के हैं, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, और जोड़ देंगे तो 5 2 7, क्या हो जाएगा? 5 2 7 xy हो जाएगा। और देखिए 7y माइनस 5y, तो क्या हो जाएगा? देखिए 7y माइनस 5y घटा देंगे, तो 3x², 5 प्लस 2xy, 7 माइनस 5y हो गया। समान पदों को साथ लेते हैं तथा असमान पद 3x² को यथावत रखते हैं। देखिए ये x² क्या है? ये स्क्वायर है, ये द्विघात समीकरण के रूप में एक तरह से है, मतलब दो घात वाला है। 3x² प्लस देखिए 5 तो 7xy और 7 में से 5 जाएगा 2xy, तो 3x² प्लस 7xy प्लस 2y हमारा जोड़ देंगे, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 21, प्रश्न नंबर 21 है 4x माइनस वाई प्लस 5z में से x माइनस वाई को घटाइए। तो घटाना है 4x माइनस का में से, इतने में से इसको घटाना है। तो एक जिसमें से घटाना है उसको कोष्टक में, और जिसको घटा रहे हैं तो x माइनस वाई घटा रहे हैं, तो 4x माइनस वाई प्लस 5z। और जब घटाएंगे तो क्या जाएगा? देखिए चिन्ह बदल जाएगा, माइनस x है और ये माइनस वाला जो y है ये क्या जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यही नियमानुसार लिखा है, किनारे लिख सकते हैं, माइनस जो है ये अंदर गुणा होता है तो माइनस एक्स, और माइनस माइनस मिलके गुणा हो जाता है तो प्लस हो जाता है, तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, तो 4x माइनस ये x को, देखिए x और x को, यहाँ पे भी एक घात है, यहाँ पे भी एक घात है, ये भी x है, ये भी x है, ये हमारा क्या जाएगा? समान है। समान है कि नहीं? इक्वल है, एक ही जाति के हैं, इसीलिए इनको पास रख के सॉल्व करते हैं। समान जाति वाले ही घटते हैं हुए हैं चर। देखिए y को y, देखिए एक y प्लस है, एक y माइनस है, कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और देखिए 4x में से x घटेगा तो क्या जाएगा? 3x हो जाएगा। और देखिए एक y कट गया। देखिए सिंपली आप लोग ऐसे प्रोसेस सॉल्व करेंगे डीएलएड में, चूंकि डीएलएड में क्या होता है 1 to 5th के बच्चे होते हैं, तो आपका चेक किया जाता है कि आप 1 to 5th के बच्चे को पढ़ा पाते हैं कि नहीं, एक क्रमबद्ध तरीके से, इसीलिए डायरेक्ट सॉल्व नहीं करने का प्रयास करेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर, खास करके मैथ में। 4 माइनस 1 का x प्लस, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे काट देंगे, -1 + 1 ऐसे कट जाएगा, फिर प्लस 5z, फिर क्या जाएगा 3x प्लस 0y प्लस 5z बराबर क्या जाएगा? 3x प्लस 5z। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? सरल कीजिए 2p माइनस 3q प्लस 5p माइनस q प्लस 2p। तो ये आप लोग सजाती सजाती के पास बीजाती के पास करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2p हो गया माइनस 3q प्लस 5p माइनस q प्लस 2p, ये कोष्टक टूटेंगे तो चिन्ह गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस 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 ही हो जाएगा। देखिए 2p, p और p एक पास लाइए, देखिए ये 2p और 5p एक पास आ जाएगा, 2p माइनस 5p एक पास कर देंगे, और माइनस 3q और प्लस q एक पास हो जाएगा। चूंकि माइनस को गुणा होगा अंदर तो क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, जब भी कोष्टक के अंदर माइनस का हम लोग गुणा करते हैं तो जहाँ पे प्लस होता है माइनस हो जाता है, और जहाँ पे यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, या माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, अब प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये हमारा गुणा हो जाता है माइनस से। तो 2p माइनस 3q माइनस 5p, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस q माइनस 2p। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए
-5p अब +2p, तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले में छोटे वाले घटा देंगे तो 5 में 2 कटेगा 3, देखिए और चिन्ह हो जाएगा, ये p होगा और बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा तो -3p हो गया है। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3p। अब फिर देखिए यहाँ पे -2p बचा है ना, तो -3p -2p मिलकर क्या हो जाएगा। अब देखिए दोनों चिन्ह समान है तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 5p और माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो -5p हो जाएगा। और q देखिए, तो q -3q और +q क्या हो जाएगा, -2q। जैसे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो 3q में से एक क्यू घटेगा तो क्या बचेगा, 2q बचेगा और माइनस, तो -2q हो जाएगा। तो -5p -2q हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, सरल कीजिए -5xy + 3z -2x -2z -3y। अब इसको सॉल्व करिए। तो इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो 5xy + 3z माइनस, अब देखिए छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x हो गया और देखिए यहाँ पे 2z, ये माइनस वाला क्या अंदर जाएगा तो +3y हो गया है। अब छोटा कोष्टक कट गया है, मझला कोष्टक बचा है कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद अब इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को भी हटाएंगे, तो कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे अगले स्टेप में। पहले स्टेप में छोटा कोष्टक हटा दिए, दूसरे स्टेप में हम लोग कर्ली ब्रैकेट, और तीसरे स्टेप में हम लोग बड़े कोष्टक को भी हटा देंगे, और चौथे स्टेप में हम लोग कट पीट करके आंसर ला देंगे। तो 5xy + 3z - 2x + 2z - 3y, तो क्या करेंगे, 5xy + 3z - 2x + 2z - 3y, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या किए हैं, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं इस वाले मझले कोष्टक को। तो क्या हो गया, अंदर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2x हो गया है +2z - 3y। अब फिर इसमें प्लस अंदर जाएगा तो क्या होगा, प्लस से गुणा होता तो चिन्ह वही रहता है, सेम रहता है, क्योंकि प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए 5xy + 3z - 2x, अब इसको हम लोग अंदर पूरा कोष्टक हटा देंगे, +2z - 3y। अब देखिए समान पदों को घटाएंगे बढ़ाएंगे। देखिए 5xy, तो इसमें कहीं xy नहीं है तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब 3z देखिए, अब कहीं पे z है तो यहाँ पे भी z है, तो 3z और +2z मिलकर क्या हो जाएगा, 5z हो जाएगा। फिर -2x हो गया और -3y हो गया, हमारा उत्तर होगा। अब इससे सरल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स वाई कहीं है ही नहीं, जेड केवल है ही नहीं, एक्स कहीं है ही नहीं, वाई कहीं है ही नहीं, तो हम लोग इससे सिंपल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग सरल कर रहे हैं ऐसे ही प्रश्नों को। हम नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 24 है, क्रम विनिमय नियम क्या है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम को विनिमय कर दीजिए, एक्सपोर्ट कर दीजिए, अदला बदली कर दीजिए। तो जैसे a + b है तो बराबर b + a होना चाहिए, यही क्रम विनिमय नियम है। चित्र द्वारा समझाइए। तो क्रम विनिमय नियम, देखिए क्रम विनिमय नियम, चलिए हम आपको क्रम विनिमय पढ़ाते हैं। तो यदि दो धन पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूर्ण अंक होते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं। ऋण पूर्णांक क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये सब ऋण पूर्णांक हैं। तो यदि दो धन पूर्णांकों, मान लीजिए कोई भी धन पूर्णांक 4 और 3 को जोड़ना हो तो स्पष्ट है कि 4 में 3 जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा जो 3 में 4 जोड़ने पर होगा। वही बात मैंने बताया आपको, या तो आप 4 धन 3 करिए, 4 धन 3 करिए, या 3 धन 4 करिए, दोनों के केस में 7 ही आने वाला है। ऐसा थोड़ी एक 7 आएगा एक 8 आएगा, ऐसा नहीं है। इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि कोई क्रम विनिमय नियम किस पे लागू हो रहा है, यहाँ पे पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्याओं पे लागू नहीं होगा, पूर्णांकों पे लागू होगा। पूर्णांकों में कौन से पूर्णांक, धन पूर्णांक, यानी कि जो संख्या रेखा के दाएं साइड में होती हैं संख्याएं। ठीक है, यानी कि 0, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते चली जाती हैं। यहाँ पे जब जो ऋण पूर्णांक में हम इंटर करेंगे -1 -2 -3, तो इस पे हमारा क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होता है, ये ध्यान रखेंगे।
तो देखिए इसका हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो तो एग्जाम्पल के तौर पे और मैथ की भाषा में लिखेंगे। अतः स्पष्ट है कि यदि दो संख्याएं किसी भी क्रम में जोड़ी जाएं तो योगफल में अंतर नहीं आता। इस प्रकार यदि a और b कोई दो धन पूर्णांक हों तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए हो जाएगा। इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ठीक है ना। तो इस नियम को निम्न चित्र की सहायता से भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे, देखिए 2 हो गया, देखिए 2 हो गया, अब प्लस 5 हो गया, 5 2 7 हो गया। अब फिर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 5 5 यानी कि 0 से 5 जोड़ा गया है, फिर 5 में फिर प्लस 2 किया गया है तो 7 हो गया है। तो हमारा ये क्या होगा, इसी को चित्र में दिखा देना है। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा निरूपण। क्या कहते हैं, संख्या रेखा निरूपण या नंबर लाइन, इसको क्या कहते हैं, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये देखिए इसी को चित्र की सहायता से हम लोग दिखा दिए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कर देंगे, टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रथम सेमेस्टर वालों को भी सजेस्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।